हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द बैगमैन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खाली क्लासरूम को दिखाते हुए, जहाँ कोई स्टूडेंट तो प्रेजेंट नहीं था मगर किसी का बैग जरूर पड़ा था। एक काले रंग का बहुत ही मिस्टीरियस लुकिंग बैग। कुछ देर बाद उसी क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स एंटर करते हैं। विंटन, जी, जैक्स, सैम और गैबी नाम से। साथ में उनके प्रिंसिपल मिस्टर गैलो भी थे। उनके बातों से हम समझ पाते हैं इन स्टूडेंट्स को असल में डिटेंशन की सजा मिली है। कल इन्हीं में से किसी ने स्कूल में एक चेरी बॉम्ब ब्लास्ट किया था। वैसे था तो एक मजाक, किसी को कोई हार्म भी नहीं हुआ, मगर आवाज इतनी जोर की हुई थी कि सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई थी। सबको तो यही लगने लगा था कि जरूर किसी टेररिस्ट ने हमला कर दिया है, सच में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। सिचुएशन इतनी सीरियस बन चुकी थी कि डर के मारे मिस्टर गैलो ने स्कूल के न्यूली लॉन्च्ड सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे पूरे स्कूल में फायर अलार्म बजने लगे थे। सभी टीचर्स, स्कूल के बोर्ड मेंबर्स, इवन ईच एंड एवरी गार्डियन के पास इमरजेंसी नोटिफिकेशन पहुंच गया था कि इस स्कूल में हमला हुआ है, उनके बच्चे खतरे में हैं, जिससे सभी पैनिक करने लगे और स्कूल के बाहर आकर हाजिर हो गए। एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कियोस क्रिएट हो चुका था सबके बीच। सभी टेंशन में थे मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। ऑब्वियसली समझने लायक कुछ हुआ हो तब ना। वो तो मिस्टर गैलो को बाद में पता चला कि ये कोई सीरियस इशू है ही नहीं, एक मजाक है, उनके ही किसी स्टूडेंट का किया गया। लेकिन ऐसा मजाक करने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। स्कूल अथॉरिटी से कंटिन्यूअस प्रेशर आ रहा था मिस्टर गैलो पर। उन्हें जानना था इतने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट कौन हो सकता है। मिस्टर गैलो ने अपने तरफ से कोशिश भी करी, पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट किया जिसने भी ये सब किया है वो सरेंडर कर दे, मगर रस्टिकेशन के डर से कोई सामने नहीं आया। तो मिस्टर गैलो को भी नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ा। उन्होंने उस क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट से बात करी और उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें 5 स्टूडेंट का नाम मिला। अब डेफिनेटली इनमें से सभी तो कल्प्रिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये पांचों कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है जो एक साथ मिलकर ऐसा कांड करेंगे। इनफैक्ट इनमें से कुछ तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे गैबी, सैम, विंटन। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने उनका नाम लिया तो मिस्टर गैलो ने उन्हें भी लिस्ट में शामिल कर लिया और सभी को डिटेंशन की सजा दे दी। मतलब इन सभी को स्कूल खत्म होने के बाद कुछ घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, अपने फोन के बिना, एक दूसरे से किसी भी बातचीत के बिना। ये सजा तब तक कंटिन्यू होने वाली थी जब तक असली गुनहगार सामने ना आ जाए, और अगर एक हफ्ते के बाद भी उनका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो सबको सस्पेंड किया जाएगा। मिस्टर गैलो को पूरी उम्मीद थी इससे वो असली कल्प्रिट को जरूर पकड़ पाएंगे। आज उसी डिटेंशन का फर्स्ट डे था। तो मिस्टर गैलो उनसे उनका फोन लेकर अपने ऑफिस में चले जाते हैं और वहीं से कैमरा के थ्रू उन पर नजर रखने लगते हैं। इधर इन लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। सभी अपने आप में ही बिजी थे मस्ती मजाक करने में, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। टेबल पर वो जो काले रंग का लवारिस बैग पड़ा था वो हिलने लगा था, वो भी इतने जोर से कि साथ में पूरा टेबल ही वाइब्रेट कर रहा था। विंटन चीज को नोटिस तो करता है मगर उसे ये लगता है कि ये जरूर उनमें से किसी का बैग है जिसमें किसी का एक्स्ट्रा फोन रह गया है, वही वाइब्रेट कर रहा है शायद। वो सबसे पूछता भी है, लेकिन जब कोई ध्यान नहीं देता तो वो खुद ही बैग खोलकर चेक करने लग जाता है। और जैसे ही वो बैग खोलता है उसे अंदर एक भयानक चीज नजर आती है, एक चेहरा बिना किसी शरीर के। विंटन के देखते ही वो भी उसकी तरफ देखता है। उसके सफेद आंखें और स्माइल इतना भयानक था कि विंटन खुद को संभाल नहीं पाता। एक झटके में फेंक देता है उस बैग को और कोने में खड़े कांपने लग जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सभी चौंक उठते हैं उसके चीख से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना विंटन के बताने पर कोई उस पर यकीन करता है। सभी को तो लगता है कि वो मजाक कर रहा होगा, जरूर कोई प्रैंक है उसके दिमाग में। बट फाइनली विंटन के काफी इंसिस्ट करने पर जी राजी होती है और खुद उस बैग को चेक करती है, और उसे खोलते ही उसका एक्सप्रेशन भी सेम होता है। इतने जोर से चीखती है वो कि सभी डर से कांप उठते हैं। लेकिन ये तो बस एक मजाक था, जी को तो वो बैग खाली मिला था। इसके बाद ऑब्वियसली कोई विंटन पर यकीन नहीं करता, इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड गैबी भी नहीं।
तो सभी विंटन को चिढ़ाने लगे। इससे पहले वो उस बैग को उठाकर बाहर फेंक देती है, जिससे ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाए। मगर जब कंप्लीटली 5 अलग नेचर के इंसान एक साथ रहे तब गड़बड़ होना तो बनता है। स्पेशली जैक्स बहुत देर तक बैठे रहने के कारण वो कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा था, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो एक स्टिकर से सीसीटीवी कैमरा को कवर कर देता है, जिससे प्रोफेसर गैलो उसके करतूतों को देख ना पाए। ये एक बहुत ही सिंपल मजाक था, लेकिन डिटेंशन में ऐसी छोटी छोटी बातें भी उन्हें और मुश्किल में डाल सकती थी। इवन एक्सपेल भी हो सकते थे वो, इसीलिए कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। इवन जिसे वो दोस्त मानता था, सी और सैम, वो भी नहीं। इससे अपसेट होकर वो बाहर निकल जाता है, जो भी डिटेंशन के रूल के खिलाफ था। वो कहकर तो जाता है उसे वॉशरूम जाना है, मगर उसका इरादा असल में कुछ और था। वो जाते वक्त उस बैग को अपने साथ ले जाता है और वहां जाकर एक बलून में पानी भरकर उस पर पेंट करके उसे एक फेस का स्ट्रक्चर देने लगता है। हम गैस कर पाते हैं कि वो जरूर इसे उस बैग में भरकर विंटन को फिर से एक बार डराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था विंटन ने जो देखा था वो झूठ नहीं था, एक सच था जो फिर से एक बार हकीकत में बदलने वाला है, वो भी बहुत जल्द। वो बैग फिर से हिलने जो लगा है। जैक्स ये सब नोटिस नहीं करता, ना उसे ये पता चलता है कि उस बैग के अंदर से एक सफेद रंग का इनह्यूमन क्रिएचर बाहर निकलने लगा है, जिसकी झलक विंटन को कुछ देर पहले ही देखी थी। जब तक जैक्स को एहसास होता है तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। उसे भागने का मौका नहीं मिलता। वो क्रिएचर बहुत ही बेरहमी से आईने पे पटक के उसका सर कुचल देता है। पूरा स्कूल गूंज उठता है उसके चीख से। क्लासरूम में भी सभी को सुनाई देती है और साथ में सुनाई देती है एक हैवी फुटस्टेप की आवाज, जो धीरे धीरे और तेज होने लगी थी, एज़ इफ कोई इसी रूम की तरफ आ रहा है। मगर कौन, जिसके इतने भारी कदम हो? जब सभी इसी बात से घबराए हुए थे तो अचानक ही दरवाजा खोलकर क्लासरूम में एंटर करते हैं प्रोफेसर गैलो। जैक्स को ना देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं वो, और उसी वक्त वॉशरूम में ढूंढने भी जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी की तरह उन्हें भी लगा था कि जरूर वो फिर से कोई गड़बड़ करने वाला है। लेकिन पूरा स्कूल ढूंढकर भी उन्हें जैक्स कहीं नहीं मिलता, ना जिंदा ना मुर्दा। मगर हाँ, वो बैग जरूर अपने जगह पर लौट चुका था, क्लासरूम के बाहर। प्रोफेसर गैलो को लगता है ये उनमें से ही किसी का बैग है, तो वो फिर से उसे उठाकर अंदर रख देते हैं और सभी को डांटने लगते हैं कि उन्हें क्या ये डिटेंशन कोई मजाक लग रहा है। जैक्स ऐसे किसी को बिना बताए, बिना किसी परमिशन के क्लास से कैसे निकल सकता है। इनफैक्ट इस बार तो वो जाते वक्त दरवाजा भी लॉक कर जाते हैं, जिससे और कोई उनके बातों को इग्नोर न कर पाए। उन्हें लगा था इससे वो लोग सेफ रहेंगे, उस चेरी बॉम्ब की तरह कोई फालतू का मेस क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था असली डेंजर इस बार रूम के अंदर ही है। वो खुद रख कर जा रहे हैं। विंटन को तो पहले से ही उस बैग को देखकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आखिर उसने अपने आंखों से जो देखा था उसे कैसे भुला दे। ऊपर से जब इस बार भी वो बैग हिलने लगता है, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। फॉर्चुनेटली इस बार और कोई उसे झुठला नहीं पाता, क्योंकि इस बार सच्चाई सबके सामने थी। सभी के सामने ही वो बैग टेबल से नीचे गिर जाता है अपने आप। और जब सी चेक करती है तो इस बार भी उसके मुंह से एक चीख निकलती है, लेकिन इस बार ये डर जेन्युइन था, क्योंकि इस बार सच में ही उसे बैग के अंदर किसी का सर नजर आता है, वो भी जैक्स का। वो इतनी घबरा जाती है कि वो बैग उसके हाथ से छूट जाता है और वो सर जाके गिरता है कमरे के दूसरे तरफ। उनके अपना ही एक साथी जो कुछ देर पहले भी इसी रूम में मौजूद था, जिंदा, बिल्कुल सही सलामत, उसकी ऐसी हालत होते देख सभी बहुत डर जाते हैं। डर के मारे उनके हाथ पैर सन पड़ जाते हैं। सबसे खराब हालत होती है सैम की। वो तो जैसे डिल्यूशन में भुगत रहा था। अपने आंखों के सामने अपने दोस्त के कटे हुए सर को देखकर भी यकीन नहीं हो रहा था उसे। पागल की तरह एक ही लाइन रिपीट करता जा रहा था कि ये झूठ है, झूठ है। इतना पजल्ड हो चुका था वो कि उसे अपने मौत की भनक तक नहीं लगी। उसे पता ही नहीं चला कब उस बैग से वो क्रिएचर निकल के उसके पीछे आ पहुंचा। विंटन, जी और गैबी सभी चिल्लाते रह गए, उसे अलर्ट करने की कोशिश करते रह गए, मगर किसी की भी आवाज सैम के कान तक नहीं पहुंची। न किसी को मौका मिला कुछ करने का। उनके सामने ही वो राक्षस सैम को अपने चपेट पे ले लेता है और खून के छींटे से फिर से एक बार एक और दीवार रंग जाता है।
लेकिन इससे उस राक्षस की भूख नहीं मिटती। वो फिर से वापस लौट चुका था बाकियों को अपना शिकार बनाने। विंटन, गैबी और जी तब तक पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे थे। कमरे से निकलना तो पॉसिबल नहीं था, तो वो लोग कोई ऐसे औजार ढूंढने लगे थे जिससे उसका सामना किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं मिलता। भला एक क्लासरूम में वैसा कुछ कहां से मिल सकता है। लेकिन गैबी एक वे आउट जरूर ढूंढ निकालती है, एक क्लोजेट। वो सबको लेकर उसी के अंदर जाके छुपती है। सी की हालत कुछ हद तक सैम की तरह हो चुकी थी। वो राक्षस अपने क्रीपी स्माइल से जैसे हिप्नोटाइज कर लिया था उसे। लेकिन सही समय विंटन उसे खींचकर अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि उस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, इसीलिए अगले कई मिनटों तक ये खींचातानी चलता रहता है। एट लास्ट किसी तरह एक ब्रूम से मैनेज करते हैं वो। लेकिन कब तक वो लोग अंदर ऐसे छुपे रहे, उन्हें निकलना भी तो है। उधर इस सबसे अनजान प्रोफेसर गैलो जैक्स के पेरेंट को इन्फॉर्म करने में ही बिजी थे कि उनके बेटे को स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो बहुत पहले ही दुनिया से जा चुका है। इस स्कूल में क्या, अपने घर भी कभी वापस जाने नहीं वाला वो। उस रूम में कोई माइक्रोफोन नहीं था, ना प्रोफेसर गैलो कैमरा की तरफ देख रहे थे। और वैसे भी वो देखते भी तो स्टिकर के कारण उन्हें कुछ दिखने वाला तो नहीं था। उनके स्टूडेंट्स को पता था वो अपने कॉल खत्म करके इसी रूम में वापस आने वाले हैं और उनके आते ही वो मॉन्स्टर जरूर उन्हें मार डालेगा और उसके बाद एक एक करके वो सभी उसके शिकार होने वाले हैं। वो ऐसा नहीं चाहते थे, कुछ भी करके सही सलामत अपने घर लौटना चाहते थे वो। इसीलिए एक प्लान रेडी करते हैं सभी मिलकर। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि उस राक्षस को अपना बैग बहुत प्यारा है, वही ओरिजिन है उसकी। तो अगर किसी तरह उसे कब्जे में किया जाए, वो शैतान भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। मगर उसके लिए उन्हें एक बेट की जरूरत थी जो उसे ललचा कर उसका ध्यान भटकाने वाला था, और वो बनती है जी। नहीं, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था, ये डिसीजन उसका अपना था। मे बी अपने अंदर के गिल्टी फीलिंग को ओवरकम करने के लिए ही इतनी बड़ी रिस्क लेने जा रही थी वो। क्यों? क्योंकि इस सब के लिए कहीं ना कहीं वही तो जिम्मेदार थी। एट दिस पॉइंट धीरे धीरे इस पूरे कहानी की गुत्थी सुलझने लगती है और हम रूबरू होते हैं इस सब के शुरुआत से। हमें पता चलता है लास्ट वीक उनके स्कूल में जो फेक बॉम्बिंग हुआ था उसके पीछे मेन कल्प्रिट ये जी और जैक्स ही थे। असल में हुआ यूं कि जी मन ही मन विंटन को पसंद करती थी, मगर कभी बता नहीं पाई। उसे हमेशा ही यही लगता था कि विंटन और गैबी का चक्कर चल रहा है। इसी बीच पिछले कुछ महीनों से गैबी ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था, इससे वो और अपसेट रहने लगी थी। ऐसे में उसके बेस्ट फ्रेंड जैक्स ने उसे चेयर अप करने के लिए ये प्लान सोचा। वो बहुत ही शरारती था, हर वक्त उसके दिमाग में ऐसा ही कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, कभी किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था उसके मन में। लेकिन उस दिन जब उसने उनके स्कूल के जिम में ये एक्सप्लोजन किया तो इससे मामला सीरियस हो गया। बात बहुत आगे बढ़ गई। लॉकडाउन, पुलिस, सस्पेंशन, इस सब के चक्कर में वो और जे इतना डर गए कि वो चाहकर भी अपनी गलती कबूल ना कर पाए। उल्टा घबराहट में उन लोगों ने एक और गलती कर बैठी। प्रोफेसर गैलो के पूछताछ के दौरान उनके सामने विंटन और गैबी का नाम लिया। जैक्स ने साथ में सैम को भी फंसा लिया क्योंकि वो बेचारा बहुत ही भोला था और उसे लगा जितने ज्यादा लोगों के नाम होंगे उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उन्हें सजा मिलने का चांस उतना ही कम। सी ने भी इस पूरे खेल में उसका साथ दिया और ना चाहते हुए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल बन गई। आज ये डिटेंशन उसी के कारण तो है। ना वो और जैक्स ये सब करते, ना उन्हें ऐसे खाली स्कूल में रुकना पड़ता, ना ये बैग उनके हाथ लगता, ना वो कभी उसे खोलते और ना उन्हें कभी इस मॉन्स्टर का शिकार बनना पड़ता। बहुत बुरा लग रहा था सी को, अंदर ही अंदर गिड़गिड़ा रही थी वो। लेकिन इस कन्फेशन से एक और गलत फहमी भी दूर हो जाती है उसकी, जब उसे पता चलता है कि गैबी और विंटन बस बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। प्लस गैबी ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि उसके दिल में जी के प्रति फीलिंग्स ग्रो करने लगे थे जो दोस्ती से बढ़कर थे। वो अपनी इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने उससे दूर रहना ही सही समझा। लेकिन काश वो ऐसा नहीं करती, काश जी ने पहले विंटन को सब बता दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज सबको सब पता है, लेकिन क्या फायदा, मौत के मुंह में खड़े इन फीलिंग्स की कीमत ही क्या है।
इमोशनल ना होकर जी एक बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेती है और खुद जाती है उस मॉन्स्टर को डाइवर्ट करने। उससे काम भी बनता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचा चला आता है, जिसका फायदा लेकर गैबी और विंटन उस बैग को क्लोजेट में भर देते हैं। इससे मजबूरन उस मॉन्स्टर को भी जी को छोड़कर उस क्लोजेट में एंटर करना पड़ता है और जी बच जाती है। लेकिन उनकी ये जीत स्टेबल नहीं होती। उनका अगला स्टेप था फायर अलार्म ऑन करना और कैमरा से स्टिकर हटाकर गैलो को सच्चाई से रूबरू करवाना, जिससे वो दरवाजा खोल दे और उनकी मदद करने आए। गैबी और जी मिलकर वो करते भी है, लेकिन उधर अकेले विंटन के लिए और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस मॉन्स्टर को क्लोजेट के अंदर बंद रखना। उसके ताकत के सामने विंटन फीका पड़ रहा था। ऐसे में गैलो ये सब देखकर इतना घबरा जाता है कि वो फिर से स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम की ही मदद लेता है। उसे लगा था इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था, पुलिस और गार्डियंस के पास इमरजेंसी मैसेजेस जाएंगे। लेकिन इस बार होता कुछ और ही। सिक्योरिटी सिस्टम का सेकंड स्टेप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पूरा स्कूल बिल्डिंग के हर खिड़की और दरवाजा लॉकडाउन मोड पे चला जाता है और इसी के साथ साथ उनके स्कूल से निकलने की आखिरी उम्मीद भी मिट जाती है। ऐसे सिस्टम को स्कूल में इसीलिए इंस्टॉल किया गया था जैसे बाहरी खतरे से, जैसे टेररिस्ट वाले हमले से स्कूल को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जब खतरा अंदर ही मौजूद हो तो वो कैसे बचे, वो भी ऐसे ह्यूमन थ्रेट से? इसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। भला किसको पता था कभी ऐसा दिन देखना पड़ेगा। एज द रिजल्ट इसे इनिशिएट करना तो इजी था, लेकिन इसे रिवर्स करने का पासवर्ड गैलो के पास नहीं था। वो अपनी गलती सुधार नहीं पाता, बस हेल्पलेसली देखता रह जाता है कैसे वो राक्षस एक झटके में विंटन को हटाकर क्लोजेट से निकल आता है। अब कहाँ जाएंगे वो? कब तक छुपते रहेंगे उस क्लोजेट में? और वो खुद, क्या अलग कमरे में रहकर वो बच सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमने पहले ही उस बैग को अपने आप मूव करते हुए देख लिया था। इसका मतलब अगली बारी उन्हीं की होने वाली है। अब खरे खरे अपने मौत का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते वो। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं आई तो उसका कारण भी बताना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।